नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जो जवाब दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आंदोलनजीवी और परजीवी। सबसे ज़्यादा इसी बात की चर्चा है कि कौन है वो आंदोलनजीवी और परजीवी, और प्रधानमंत्री का क्या है उससे मतलब। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। तो उस दिन से लेकर के और अभी तक जो इस शब्द का विश्लेषण किया गया, और प्रधानमंत्री ने खुद बताया था कि ये वो आंदोलनजीवी हैं जो आंदोलन के बिना रह नहीं सकते। चाहे स्टूडेंट का आंदोलन हो, चाहे वकीलों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, ये वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं। इनके जीने के लिए आंदोलन जरूरी है। लेकिन दूसरा पक्ष इस पे पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि आंदोलनजीवी होना लोकतंत्र की जीवंतता का निशानी है। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने आज उस पर पलटवार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रोनीजीवी बताया है। क्रोनीजीवी से मतलब उनका इशारा उस तरफ है जहां वो कुछ मित्रों के लिए देश को बेचने का आरोप लगाते रहे हैं या उनसे दोस्ती निभाने का आरोप लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि जो सरकारी संस्थान हैं जहां इन्वेस्टमेंट है सरकार का, उसको डी इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि उसमें सरकार अपना हिस्सा बेच रही है और प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इसी को लेकर के इस सरकार पे आरोप लगता है कि देश बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, उदारीकरण के दौर से, और डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आया। फिर उसके बाद लगातार चाहे जो भी सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव की सरकार रही हो, सब ने इस प्रक्रिया को फॉलो किया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई स्लो चल रहा है और कोई फास्ट। अब नरेंद्र मोदी सरकार उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ। यानी कि वो नहीं चाहती है कि बिजनेस के क्षेत्र में या कोई जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है उसमें सरकार की ज़्यादा हिस्सेदारी रही। वो चाहती है कि उसमें प्राइवेट हिस्सेदारी ज़्यादा रहे, मैनेजमेंट उनका रहे, क्योंकि प्राइवेट का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। तो इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं निश्चित रूप से उसमें लाल फीताशाही होती है, भ्रष्टाचार भी होता है, और लेकिन सरकार की जिम्मेदारी लोक कल्याणकारी राज्य में होने के नाते ये बनती है कि लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखे, सिस्टम का भी ध्यान रखे, क्योंकि संविधान में जो है समाजवाद शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। समाजवाद में भाई सबसे निचले जो पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसके हितों का भी ध्यान रखा जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये तर्क देता है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं, प्रतिष्ठान चलाना नहीं, उसका काम जो है सिर्फ मॉनिटर करना है। लिहाजा बिजनेस को बाजार पे छोड़ दिया जाना चाहिए, और इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार ने ही की थी, लिहाजा उसको आगे बढ़ाइए। इसी बात को लेकर के मोदी सरकार की आलोचना हो रही है और अब राहुल गांधी ने क्रोनीजीवी कह करके नई बहस छेड़ दी है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।